Good morning, everyone. Today I teach you amine. There are three types of amine. Primary amine, this is called 1 degree amine. Secondary amine, this is called 2 degree amine. Third, tertiary amine, this is called 3 degree amine. एमीन का डिफिनेशन बहुत तरीके से किया जा सकता है. एमीन मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम एन अमोनिया. This is called primary amine. Displacement of one hydrogen atom or from primary amine, this is called secondary amine. And displacement of one hydrogen atom from a secondary amine, this is called tertiary amine. Now, just here, when displacement of one hydrogen atom from ammonia is called ammonia primary. When displacement of one hydrogen atom from an ammonia, this is called ammonia primary amine. दूसरा डिफिनेशन में हम लोग इसको दे सकते हैं. A compounds having general formula CnH2n plus 1 NH2 and its functional group NH2 is called amine. इसमें सफिक्स जुड़ता है आइपेक नेम में एमाइन और प्रीफिक्स होता है इसका एमिनो. ये कंपाउंड्स हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n plus 1 NH2 and its functional group NH2 is called amine. ये सफिक्स एमाइन जुड़ता है और प्रीफिक्स एमिनो जुड़ता है. जरा देखो इसमें इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n plus 1 NH2. n is equal to 1, ये हो जाएगा CH3 NH2. जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे NH2, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H हो गए और इसका नाम हो गया मिथाइल एमीन. कॉमन नेम है. एमिनो मीथेन, ये इसका इफेक्ट नेम है. या मिथेनामाइन, मिथेनामाइन ये भी इसका इफेक्ट नेम है. n इक्वल टू 2 रखेंगे C2H5 NH2 इथाइल एमीन, या फिर इसको लिखेंगे एमिनो इथेन. ये इसका आइपेक नेम, ये इसका आइपेक नेम.
प्राइमरी एमिन। A compounds having general formula CnH2n plus 1 NH2 and its functional group NH2 is called प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। ये भी लिख सकते हैं when amino functional group attached with one carbon atom is called प्राइमरी एमाइन या 1 डिग्री एमाइन। नॉट जस्ट फार्मूला देखो इसका CnH2n plus 1 NH2 n is equal to 3। सपोज दैट ये हो जाएगा C3H7 NH2, कार्बन की संख्या देखो 3 हो गया, NH2 H H। यहां देखो इसमें करेंगे कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n plus 1 NH2 and its functional group NH2 is called प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन, या इसी को हम लोग एमीन भी कहते हैं। या when amino functional group attached with one carbon atom is called primary amine या this is called 1 degree amine। यहाँ देखो कार्बन की संख्या हम n का मान 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। n is equal to 3, C3H7 NH2, this is called कार्बन 3 है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। This is called propylamine या aminopropane। Just now here this functional group attached with one carbon atom। ये जो एमीन फंक्शनल ग्रुप है ये फर्स्ट कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और ये भी सिंगल बॉन्ड बनाता है और ये भी सिंगल बॉन्ड बना लेगा और ये सभी का सभी सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और इसमें इसका कार्बन 3 है, प्रोपाइल एमीन एमिनो प्रोपेन, ये इसका आईपेक नेम हो जाएगा, क्योंकि एक 1 एमिनो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद फर्स्ट कार्बन एटम्स। यदि ये जो एमिनो फंक्शनल ग्रुप है ये एक ही कार्बन के साथ जुटा हुआ रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री एमीन। सेकेंड
a compounds having general formula CnH2n प्लस 1 का होल टू NH। दूसरा फॉर्मूला इसका हो जाएगा CnH2n प्लस 1 CmH2n प्लस 1 NH and its functional group. This is called secondary। इसमें भी सफिक्स एमाइन होता है और प्रीफिक्स में एमिनो जुड़ता है। अब जरा देख लो, इसमें दो फॉर्मूला इसका हो गया। एक कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1 का होल टू NH, दूसरा CnH2n प्लस 1 CmH2n प्लस 1 N is number, also M is number but different number NH and its functional group NH is called secondary amine या इसी को हम लोग कहते हैं 2 डिग्री एमीन, सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन। इट मीन्स नाइट्रोजन एमिनो ग्रुप अटैच्ड विथ 2 कार्बन एटम्स, एमिनो ग्रुप अटैच्ड विथ 2 TWO 2 carbon atoms is called 2 degree amine। There are two formula of amine, just now CnH2n plus 1 whole to NH, this is normal इस फॉर्मूला से जो भी कंपाउंड बनेगा इसको हम लोग सिंपल कंपाउंड कहेंगे और इस फॉर्मूला से जो भी कंपाउंड बनेगा इसको हम लोग मिक्स्ड कहेंगे, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला इसमें क्या है, डिफरेंट है। तो पहले देख लो फॉर्मूला नंबर 1 से CnH2n प्लस 1 का होल टू और NH में N इज इक्वल टू 1, CH3 का होल टू और NH हो जाएगा। यहां लिखेंगे CH3, यहां पर N हो गया, फिर यहां पर हो जाएगा CH3। हम लोग इस H को इधर भी रख सकते हैं, इधर जिधर मन करे उधर रख सकते हैं। Now here there are 3 valency of nitrogen and nitrogen attached with single bond 1 2 3 sides single bonds, this is sigma bond, this is sigma bond, this is sigma bond। और ये नाइट्रोजन चूंकि 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री एमीन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन अटैच्ड विथ 2 कार्बन एटम्स, दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री एमीन। और इसको हम लोग लिख सकते हैं डाई मिथाइल एमाइन, कॉमन नेम होगा डाई मिथाइल एमाइन। अब इसमें यदि हम लोग एपेक नेम इसको लिखेंगे, क्योंकि यदि नाइट्रोजन के बोथ साइड अटैच्ड विथ सेम कार्बन आइटम देन बॉन्डिंग फॉर एनी वन साइड। यदि नाइट्रोजन के दोनों तरफ सेम कार्बन जुटा हुआ रहेगा तो हम लोग उसको किसी भी तरफ बॉन्डिंग कर सकते हैं और एक हो जाएगा अल्काइल रेडिकल। यहां पर देखो ये हो गया, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल है, मिथाइल एमिनो मीथेन, ये इसका हो गया एपेक नेम और ये सिंपल कंपाउंड हो गया। इस फॉर्मूला से जितना भी कंपाउंड बनेगा सभी को हम लोग कहेंगे सिंपल कंपाउंड। दूसरा देखो इसमें ये जो दूसरा फॉर्मूला है इसका CnH2n प्लस 1 CmH2n प्लस 1 NH N is equal to 1, M is equal to 2। Now capture different N is equal to 4 and M is equal to 5। यहां पर इसका हो जाएगा देखो CH3, यहां पर N हो गया, हम लोग इसको यहां भी लिख सकते हैं C2H5 और यहां पर हो गया H। Now here nitrogen atom attached with only for 2 carbon atoms, this is called 2 degree
एमीन। इसीलिए ये कहा जाता है 2 डिग्री एमीन, यानी नाइट्रोजन दो ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री एमीन। और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कॉमन नेम इसका देखो ये है इथाइल, ये मिथाइल है, तो नो इट इज राइट एज इन नोमेनक्लेचर फार्मूला आईपीएक नेम कॉल्ड, ये नेमिंग फॉर अल्फाबेटिकल, इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल, दिस इज कॉमन। और अलग अलग है, इसमें जैसे बताएं कि यदि नाइट्रोजन के दोनों तरफ सेम रेडिकल होगा तो जितने हम लोग उसको किसी तरफ से गिनती कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो डिफरेंट हो गया, इसीलिए मिक्स्ड कंपाउंड कहलाता है। और नाइट्रोजन अटैच्ड विद मैक्सिमम कार्बन आइटम्स देन काउंटिंग फॉर दिस सेट, यदि नाइट्रोजन अधिक के साथ जुटा हुआ रहेगा तो लॉन्ग चेन में जाएगा, और जिधर कम होगा वो क्या होगा, रेडिकल हो जाएगा। इधर कार्बन है, इधर कार्बन तो ये रेडिकल हो गया, ये हो गया मिथाइल एमिनो इथेन, ये इसका हो गया आईपेक नेम। इसमें सेकेंडरी एमिन में देखो दो फार्मूला हो गया, एक फार्मूला हो गया CH+1NH, इसका होल टू NH हो गया, इससे सिंपल कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर N होगा और यहाँ पर M हो गया, R भी ले सकते हैं, R भी ले सकते हैं, तो CnH2n+1 और CmH2n+1, इस फार्मूला से जो भी बनेगा इसको हम लोग कहेंगे मिक्स्ड कंपाउंड। ये 2 डिग्री क्यों कहलाता है, क्योंकि नाइट्रोजन अटैच्ड विद 2 कार्बन आइटम्स, सो दैट 2 डिग्री एमिन। टर्शियरी एमिन, या इसी को हम लोग कहते हैं 3 डिग्री एमिन। A compounds having जनरल फार्मूला, देखो इसका 3 फार्मूला होगा, CnH2n+1 का होल 3n, दूसरा हो गया CnH2n+1, CnH2n+1, CmH2n+1n, तीसरा फार्मूला CnH2n+1, CXH2x+1, and its functional group इस तरह में लिख सकते हैं, is called tertiary या 3 डिग्री एमिन। जो जस्ट हियर ये देखो टर्शियरी एमिन में ए कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+1 का होल 3 और n, सिंपल कंपाउंड CnH2n+1, CmH2n+1, इसमें देखो दो फार्मूला सेम है, CmH2n+1, ये मिक्स्ड कंपाउंड हो गया। तीसरा है CnH2n+1, CmH2n+1, CXH2x+1, and its functional group this is called tertiary amine, और इसमें नाइट्रोजन अटैच्ड विद 3 कार्बन आइटम्स, सो दैट 3 डिग्री एमिन।
जरा देखो, इसका पहला फॉर्मूला है CnH2n प्लस 1 का होल 3 और n, और इसमें भी ये देखो सफिक्स एमाइन होता है और प्रीफिक्स में एमिनो जुड़ता है। n का मान हम लोग 1 रखते हैं, 2 3 4 जो भी रखते। यहाँ पर हो गया CH3 का होल 3 और n, ये हो गया CH3 n CH3 और CH3। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया से सभी H डिस्प्लेस हो गया है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं टर्शियरी एमिन। ये कहलाता है 3 डिग्री, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एमिन। क्यों बोलेंगे? यहां देखो दिख रहा है नाइट्रोजन आइटम अटैच्ड विद 1 to 3 कार्बन एटम्स, इसीलिए इसको कहते हैं 3 डिग्री एमिन। और इसका नाम हो गया ट्राई मिथाइल एमीन, कॉमन नेम हो गया। अब तो पैराग्राफ नेम में चूंकि तीनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, लॉन्ग चेन यदि जिधर कार्बन की संख्या मैक्सिमम होगा n को उसी के साथ ऐड करेंगे, तीनों तो बराबर है इसलिए 2 हो जाएगा रेडिकल। ये दोनों किस पर जुटा हुआ है? n पर जुटा हुआ है, तो हम लोग इसको लिखेंगे n, डाई मिथाइल एमिनो मीथेन। ये इसका एपेक नेम हो गया। क्योंकि ये भी एन पर, इससे पहले भी देखो बता चुके हैं उसमें, क्योंकि प्राइमरी भी एन पर इसलिए कोई दिक्कत एक ही था, सेकेंडरी में भी था क्या कि ये जो जुटा हुआ है वो एन पर जुटा हुआ है, इसलिए उसको लिखो चाहे नहीं लिखो तो ऑलरेडी था ही, लेकिन इसमें तो 2 हो गया ना, इसलिए यहाँ लिखना जरूरी है। एन कॉम ये एन पर है, ये भी एन पर है, इसलिए एन कॉमा एन डाइमिथाइल एमिनो मीथेन। फॉर्मूला नंबर सेकेंड में फॉर्मूला नंबर देखो सेकेंड में n इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 2 डिफरेंट भी रख सकते हैं। इसमें जब लिखेंगे हम लोग, यहां पर हो गया CH3n, यहां भी हो गया इसका CH3 और ये हो गया C2 और H5। कार्बन की संख्या देखो इधर 2 है, इधर 1 है, लेकिन यह नाइट्रोजन अटैच्ड विद ओनली 1 कार्बन एटम्स, यानी नाइट्रोजन अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम, दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री एमिन। जब इसका हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे अल्फाबेटिकली, पहले ई आता है, इस पर एम आती है, मतलब मिथाइल, मतलब हो गया मिथाइल। यहां पर इसको लिखेंगे इथाइल कॉमा डाइमिथाइल एमीन, ये इसका कॉमन नेम हो गया। जब इसका हम लोग एपेक नेम लिखेंगे तो जस्ट अभी बताएं कि एपेक नेम में नाइट्रोजन अटैच्ड विद मैक्सिमम कार्बन एटम्स and minimum carbon atoms is already alkyl radical. These carbon atoms have attached to nitrogen. These carbon atoms have attached to nitrogen and n attached with maximum carbon atoms. So its name n, n dimethyl amino, कार्बन कितना 2 है ना, एमिनो मीथेन, ये इसका एपेक नेम हो गया। ये हो गया इसका ये एपेक नेम एन, चूंकि ये भी एन पर, ये भी एन पर है, एन कॉमा एन डाइमिथाइल एमिनो मीथेन। अब देखो फॉर्मूला नंबर 3, तीसरा फॉर्मूला इसका है CnH2n+1 CmH2n+1 CxH2x+1, ये n है, n का मान 1, m का मान 2
x का मान 3, या हम लोग इसमें अलग अलग भी ले सकते हैं, n का मान 4, इसका 5, इसका 3, हम लोग इसको ले सकते हैं। CH3 हो गया, यहां पर n हो गया, यहां पर हो गया C2H5 और यहां पर हो गया C3 और H7। यदि हम लोग इसी को लॉन्ग चेन में लिखेंगे, कार्बन को तोड़ तोड़ के, दिस नाइट्रोजन आइटम हैव अटैच्ड टू ओनली फॉर 3 कार्बन आइटम्स, सो दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री एमीन। इसीलिए इसको भी हम लोग कहेंगे 3 डिग्री एमीन, और ये 100% मिक्स्ड कंपाउंड है। यहां पर देख लो, जब इसका हम लोग एल्केन नेम लिखेंगे तो डिफरेंट अल्काइल रेडिकल, मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल अल्फाबेटिकली लिखेंगे। पहले ये आता है, इसके बाद एम आता है, फिर क्या आता है, पी आता है। इसका नाम हो जाएगा इथाइल कॉमा मिथाइल, ये मिथाइल कार्बन 3 है तो प्रोपाइल, प्रोपाइल एमीन, ये इसका हो गया कॉमन नेम। क्योंकि पहले ये आता है, फिर एम और फिर क्या आता है, पी आता है, इसलिए इसका नाम है इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन। अब देखो इसमें जब हम लोग एल्केन नेम लिखेंगे, नोमेनक्लेचर के आधार पर जब इसका नेमिंग लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली तो लिखेंगे ही, बाकी मैक्सिमम कार्बन आइटम्स हैव अटैच्ड टू नाइट्रोजन एंड मिनिमम कार्बन आइटम्स हैव अटैच्ड टू अल्काइल रेडिकल। यहां देखो कार्बन 1 है, यहां पर कार्बन 2 और यहां पर कार्बन 3 है। दिस नाइट्रोजन आइटम हैव अटैच्ड टू दिस कार्बन आइटम्स एंड बोथ आर अल्काइल रेडिकल अटैच्ड विद नाइट्रोजन। एंड इथाइल एंड मिथाइल एमिनो कार्बन 3 है, प्रोपेन, एन इथाइल एन मिथाइल एन एमिनो हो गया, और ये हो गया प्रोपेन। इसमें हम लोग प्रीफिक्स जोड़ दिए हैं, यदि सफिक्स जोड़ तो प्रोपेनामाइन हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू 11th 12th एंड बीएससी। ये क्वेश्चन आता है बीएससी में भी। एमीन क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन किसे कहते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन किसे कहते हैं। अभी जस्ट इसमें जिससे सेकेंड फॉर्मूला हम लोग बताए थे, CnH2n+1, CmH2n+1, यहां पर हो गया इसका NH। N का मान देखो हम लोग इसमें, N का मान हम लोग इसमें देखो 3 भी लिख सकते हैं, n=3 भी लिखेंगे, और n=2 भी लिख सकते हैं। n=3 और m=2, यहां पर हो जाएगा C3H7n, यहां पर हो गया C2H5 और यहां पर हो गया H। तो अब देखो इसमें कि हम लोग इसको इथाइल लिखे या एनिथल, तो जुटा हुआ इसी पर है। यदि हम लोग इसका कॉमन नेम लिखेंगे इथाइल कॉमा प्रोपाइल, चूंकि यह कार्बन 2 कार्बन से जुटा हुआ, इसीलिए क्या कहा जाता है, ये 2 डिग्री एमीन, इसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री एमीन। ये इसका हो गया कॉमन नेम। और जब इसी का एफेक्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पर सीधा सीधी दिखता है कि N attached with 3 carbon atoms, N attached with 2 carbon atoms, N goes to maximum number of carbon atoms, and these carbon atoms have attached to alkyl radical. So this is alkyl radical attached with nitrogen, and ethyl amino प्रोपेन, ये इसका हो गया आईपेक नेम। एनी प्रॉब्लम आस्क मी, कॉल मी बाय व्हाट्सएप ऐप, और ये बहुत आसान है, आसानी से पढ़ लो, कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री सीखने का बेहतरीन मौका है, तरीका है। मेरा सारा बायोडाटा इस पर है, कोचिंग अनीसाबाद में है, जो लिखा हुआ ABC साइंस ट्यूटोरियल।
यदि कहीं किसी तरह की दिक्कत हो तो हमारे इंस्टीट्यूट पर भी आ सकते हो, जो दिया हुआ है डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब।